बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अभी मैं आज दिन को जो मार्केट रही है उसके बारे में मैंने क्या एक रिकैप कर लेते हैं। तो ओवरऑल जो मैंने 145 पे एक वीडियो बनाई थी शॉर्ट, वो मार्केट उस टाइम आई थिंक वो बाइंग लेवल थे और उसी के हिसाब से थोड़ी सी मार्केट जो है वो ऊपर क्लोज हुई है। अच्छा, अब ये कि मुझे जो अब लग रहा है कि मार्केट अभी एकदम से कोई तेज़ी या उस तरह का वो नहीं होगा। मार्केट थोड़ा इसी तरह ही रेंज बाउंड ही रहेगी और जैसे जैसे रिज़ल्ट आएंगे तो उसके हिसाब से फिर वो वाले शेयर्स जो है वो मूवमेंट शो करेंगे। FCPL क्लोजिंग के टाइम पे 93.50 तक भी आया, तो ये एक अच्छा रेट था बाइंग के लिए। ठीक है, तो सो भी अगर आपको नीचे मिलता है तो इसको थोड़ा बहुत एकमुलेट करें, आपको आप एकमुलेट करें। मिलर ट्रैक्टर लग रहा है कि अच्छा कोई रिज़ल्ट शो कर रहा होगा, क्योंकि उसकी जो अंदर मूवमेंट है वो उससे थोड़ा सा आइडिया हो रहा है कि आई थिंक कि वो बेहतर रिज़ल्ट उसका आना चाहिए। ठीक है, इसी तरह बाकी ये कि मार्केट में आप जो है मतलब एक दिन के लिए नहीं है, या ये भी बात लोगों की सोच होती है कि यार माल बेच के जाना है, होल्ड करके नहीं जाना। मतलब किसी ज़माने में जब हम लोग ट्रेड करते थे तो उस टाइम तो लोग यही कहते थे कि माल बेच के जाना है। ठीक है, तो वो स्ट्रेटजी ठीक नहीं है जी कि आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास, मैं मिसाल देता हूँ कि अगर 1 लाख शेयर भी पड़े किसी कंपनी के तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, अनलेस कि वो कंपनी अच्छी कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट की हुई हो। ठीक है, सपोज मिलर ट्रैक्टर है जी, आपके पास 1 लाख शेयर पड़े हैं। ठीक है, वैसे तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है ये, वैसे मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। तो कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि बैक एंड पे एक कंपनी है वो ट्रैक्टर बना रही है, पार्ट्स बना रही है, एक्सपोर्ट कर रही है। ठीक है, अभी गवर्नमेंट की जो वो आई है स्कीम, ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम, उसके अंदर वो 10-10 हज़ार ट्रैक्टर जो है ना वो गवर्नमेंट उनको सब्सिडी दे रही है। तो सारी बात है वो अभी रिज़ल्ट में वो सेल शो होगी। तो इसी तरह और कोई कंपनी आप उठा लें, अटक पेट्रोलियम ले लें, फौजी फर्टिलाइज़र ले लें, तो आपके पास जितने भी शेयर्स होंगे अल्टीमेटली आपको फ़ायदा ही है। ठीक है, अलबत्ता ये है कि आपने कोई भी पोर्टफोलियो बनाना है तो उसको एकदम से आप ये नहीं कि आपने सपोज अगर आपने कोई रिटायरमेंट से आपको पेंशन या मतलब कोई अमाउंट मिली है तो आपने एकदम से सारी की सारी अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करनी। ये गलती कभी भी नहीं करनी है। आपने टाइम लेना है, 2 साल 3 साल ग्रेजुअली उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है, कंपनी तो मेरी बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं, ये कंपनी है, इनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, लेकिन करनी ऐसे है कि आपने बहुत ही ग्रेजुअली आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। आप ये सीखें कि आपने मतलब कम से कम शेयर्स बाय करने हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपने बाय नहीं करना। और जिधर आपको समझ आती है जी कि मार्केट बढ़ी हुई है, जब आपका दिल खुश हो रहा हो ना शेयर को देख के कि यार ये शेयर है, ये ऊपर जा रहा है, तो उस टाइम लाजमी सेल किया करें। ठीक है ना, इसकी एक सबसे बेहतरीन इंडिकेशन ये है कि बेचना कब चाहिए, तो जब आपका दिल खुश हो रहा हो जी शेयर को देख के, आप उसी टाइम ही बेचें। ठीक है, और जब आपको डर लग रहा हो बाइंग से, उस टाइम लाजमी लें। ठीक है, तो आप हमेशा फ़ायदे में रहेंगे। ठीक है, ये सिंपल सी एक रूल है, मतलब आप कोई ग्राफ कुछ भी ना देखें। ठीक है, बस ये एक सिंपल सा रूल है। और प्लस ये है कि आपने कंपनी वही आपने कंपनीज लेनी है जो कि कॉन्स्टेंटली प्रॉफिट में डिविडेंड पे कर रही हैं, जिनकी आपको लगता है कि दुनिया में चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। दुनिया से मुराद ये कि बाज़ार में आप जाते हैं या और वैसे कहीं पे भी आप फसलों में आप अगर आपका एग्रीकल्चर से वास्ता है तो आपको उधर नज़र आ रहा है जी कोई चीज़ किसी कंपनी की आप ले रहे हैं या कोई बिक रही है, तो आप समझें कि वो कंपनी अच्छी है। ठीक है, और बस ये थोड़ा सा मैंने इनका गपशप आपसे लगा लूँ। और अगर किसी का कोई प्लान हो इन्वेस्टमेंट का तो वो थोड़ी बहुत कोई ना कोई हर वीडियो में एक ना एक चीज़ ऐसी होती है जो किसी के लिए फ़ायदा दे सकती है। तो चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। ओके, खुदा हाफिज़।